हेलो, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। अभी मैं जस्ट एक ब्लॉग ख़त्म की हूँ, तो मैं बोली भी थी कि मैं ब्लॉग ख़त्म करूँगी और दूसरा ब्लॉग जो है स्टार्ट कर दूँगी। तो ड्रेस देख के भी आपको पता चल रहा होगा कि उसी दिन का ब्लॉग है। बाबू का भी ड्रेस और बाबू की मम्मा का भी ड्रेस और साथ में बैकग्राउंड। जिस जगह पे मैं बैठी हुई थी उस समय वहीं पे बैठी हुई हूँ। यहाँ बैठने से क्या होता है मुझे कि नीचे कोई मतलब मेरे पास अभी ट्राइपॉड नहीं है। मैं गाँव गई थी ना, तो वहाँ लेके चली गई थी और वहीं रह गया था। तो यहाँ पे कुछ रख देती हूँ नीचे और फिर उस पर आराम से फ़ोन को रख देती हूँ, फिर आप लोगों से बात करती हूँ। तो मुझे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा सुविधा होती है उससे। नहीं तो हाथ में फ़ोन लेके, अभी तो मैं खैर हाथ में ही ली हुई हूँ, लेकिन अब मैं रख दूँगी, थोड़ा सा बात कर लेती हूँ, इसके बाद मैं रख दूँगी। क्योंकि ये जो बच्चा है मेरा, वो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। क्या बेटा, ये सो ही नहीं रहा है। मैं काफ़ी देर से सोच रही हूँ ना कि सो जाता तो थोड़ा सा मुझे पढ़ाई करनी है, थोड़ा सा लिखना था, उसको मैं कंप्लीट कर लूँ। कल रात को भी मैं लिख रही थी तो इसको ना मच्छर काट लिया कि बस इसके पापा मेरे पे गुस्सा होने लगे कि बच्चा को नहीं देखती है और इनको बहुत वो करना है, बनना है, पता नहीं क्या क्या बोलने लग गया। तो मैं उठ के आ गई। मैं सोची चलो सही बात है, बच्चे को देखती हूँ, अपना भी क्या देखूँ। एक दो मच्छर पता नहीं कहाँ से आ गया था। फ़ैन चल रहा था, फिर भी मैं नेट लगा दी थी, लेकिन नेट को वो नहीं की थी। मैं सोची थी, मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि मैं जा रहा हूँ सोने तो नेट लगा दो, तो मैं नेट लगा दी। मैं सोची कि वो कर लेंगे, लेकिन वो भी सोए नहीं, गए ही नहीं। अब मैं जाके लिखने लग गई तो उतने में पता नहीं कहाँ से आके मच्छर इसको काट दिया। मैं भी नहीं चाहते रहती हूँ कि मच्छर इसको काटे, बच्चा है बेचारा, इसको उतना समझ नहीं है। तो लेकिन मच्छर को क्या पता कि बच्चा है, तो मैं इसको नहीं काटूँ, उसको तो बस खून पीना है। क्या चाहिए बाबू, एक सेकंड, मैं फ़ोन को आराम से रख लेती हूँ और इसको आराम से गोद में सुला लेती हूँ, फिर आप लोगों से बातें करती हूँ। नीचे मैं फ़ोन को रख रही हूँ तो फेस पे बहुत अजीब सा लाइट आ रहा है, तो फिर मुझे हाथ में ही पकड़ना पड़ रहा है फ़ोन को। तो मैं आज बात करने वाली थी, यही हालत होती है बच्चा होने के बाद ना। देखिए, मैं बात करने वाली हूँ, बोल रही हूँ कि बस ये रोने लग गया। क्या बात करूँ मैं। लेकिन मैं इसी के बारे में आज, बाबू के बारे में ही बात करने वाली हूँ कि हम लोग जिस समाज में रह रहे हैं, मतलब बहुत दिनों से बहुत सारी बातें मेरे मन में हैं जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, जो मैं आप लोगों से बातें करना चाहती हूँ। लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिलता है। मैं, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करना चाहती, मैं करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। क्योंकि मुझे लगता है ना कि ये सब बातें मैं करने लगूँगी ना, तो सुकून से बैठ के करूँगी और बहुत देर तक करते रह जाती हूँ। जब बातें होती हैं ना, तो मुझे तो इस टॉपिक पे अगर बात करने को मिल जाए ना, तो मैंने इतना मतलब झेला इतने दिनों में कि पता नहीं मैं कितने घंटे बात कर लूँगी ना, उसका कोई वो नहीं होगा। तो कोई भी, मतलब हम लोग जिस समाज में रह रहे हैं उसमें कोई भी औरत हो, शादी के अगर साल 2 साल तक उसको बच्चा नहीं होता है, तो ये समाज वाले उसका जीना जो है वो दुश्वार कर देते। इतना पूछेंगे ना, इतना पूछेंगे, जब तक शादी नहीं हुई है तब तक शादी के बारे में पूछेंगे। अब आपके मम्मी पापा का मतलब चलना वो हो जाता है, दुश्वार हो जाता है। अब 22-23 की लड़की हुई कि बस समाज वाले को कि शादी कब होगी, शादी कब होगी, शादी कब कर रहे हो। और अगर नौकरी हो गई तब तो और ज़्यादा। जैसे मेरी नौकरी, मैं हमेशा मैं बहुत बार बात बताई हुई हूँ कि मेरी नौकरी 22 साल की उम्र में ही हो गई थी। तो 2 साल तक जॉब करने के बाद मेरी शादी हुई। तो 2 सालों में लोगों ने कितना परेशान किया ना कि मैं बता नहीं सकती। हालांकि थोड़ा शरीर से भी मैं वो थी, होता है ना कि कोई कोई का उम्र रहता है वो पता नहीं चलता है, कोई कोई ऐसा होता है जो हेल्दी है थोड़ा सा, तो उम्र उसका पता चलते रहता है। उम्र पता क्या चलता है, उम्र से वो बड़ा ही दिखते रहता है। तो मैं हमेशा से, ये बोल रहा है, हमेशा से थोड़ा सा वो थी, मतलब जब मैं ग्रेजुएशन तक मैं बहुत ज़्यादा पतली थी। तो पतली तो थी लेकिन लंबी बहुत ज़्यादा थी। मतलब मेरा लंबाई देख के, उम्र के हिसाब से मैं बता रही हूँ, उस टाइम कोई विश्वास ही नहीं करता था। मतलब 10-11 साल की थी ना जब मैं, तब लगती थी 14-15 की हूँ। इतनी ज़्यादा लंबी उस टाइम पे हो गई थी। उसके बाद फिर लड़की का लंबाई जो होता है अचानक से बढ़ना बंद हो जाता है, पता होगा। लेकिन उस टाइम बहुत तेज़ी से मेरा हाइट जो है बढ़ रहा था। उसके बाद ग्रेजुएशन तक मैं बहुत पतली थी। इसके बाद ग्रेजुएशन तक क्या, मैं डीएलएड की, सबकी जॉब भी ज्वाइन की थी, उस समय भी मैं पतली ही थी। लेकिन होता है ना कि जब नौकरी लग जाती है लोगों को,
तो पता नहीं जीवन में सुकून आ जाता है या फिर उस तरह का काम हो जाता है बैठे बैठे करने वाला। मतलब आप पढ़ाने जाते हो, स्कूल आते जाते हो, तो उसमें क्या होता है, मानसिक थकान होता है, शारीरिक थकान कम ही होती है। आप गाड़ी में बैठ के जाते हो, गाड़ी से में बैठ के आते हो, तो फिर शारीरिक थकान उसमें कम ही होती है। लेकिन पढ़ाने में वही होता है ना कि मानसिक थकान होती है। उसमें भी बच्चों के साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे बच्चे हमेशा से बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। मतलब किसी भी चीज़ का, इंसान का बच्चा तो इंसान का, जानवर का बच्चा भी, मैं उसके पीछे एकदम पागल हो जाती हूँ देखती हूँ तो, हमेशा से। लेकिन मुझे क्या हुआ, भगवान ने मुझे इस चीज़ के लिए बहुत इंतज़ार करवाया। मतलब कहते हैं ना कि जिसको जिस चीज़ से ज़्यादा प्यार होता है वो उसको आसानी से नहीं मिलता है। तो मुझे बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार। मैं किसी का भी बच्चा देखती, मतलब गंदा भी लगा हुआ है, गंदा भी बच्चा है, ऐसा नहीं कि साफ़ सुथरा बच्चा, अच्छे लोगों का बच्चा ही हो, तो मैं किसी के बच्चा को उठा लेती थी, किसी के बच्चा को प्यार, मतलब उसको देख के मुझे प्यार आता था। और उस चीज़ के लिए मुझे बहुत दिनों तक इंतज़ार करना पड़ा। और एक तो आप खुद दुखी होते हो, जब आपको नहीं होते रहता है तो आप खुद दुखी होते हो, और ये समाज वाले अलग से पूछ पूछ के इतना जीना दुश्वार करते हैं ना। ये खेल रहा है, आवाज़ कर कर के खेल रहा है, ऐसे ही खेलते खेलते चिल्ला चिल्ला के क्या करेगा, सो जाएगा। हालांकि अगर आप कहोगे तो बहुत ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ था। ऐसा भी नहीं हो गया था कि 10 साल 12 साल और 15 साल 18 साल हो गया है। शादी के 5 साल के बाद ये हो गया बाबू मेरा। लेकिन 5 साल के बाद मतलब होने वाला तो पहले से। बेटू बदमाशी नहीं करो। मतलब जब ये लोगों को पता चल गई थी, मुझे जब होने वाला हुआ तो पहली बार जब टेस्ट हुआ था ना कि प्रेगनेंसी टेस्ट जो होता है, तो उसी में मतलब इतनी ज़्यादा खुशी लोगों को हुई थी कि लोग छुपा ही नहीं पाए थे। मतलब होता है ना कि बहुत सारे लोग अपनी प्रेगनेंसी को बहुत दिनों तक छुपाते हैं, लेकिन मेरे यहाँ इतना ज़्यादा खुशी का माहौल हो गया था ना कि लोग छुपा ही नहीं पाए। मेरी मम्मी सबको बता दी, और मतलब लोग खुश होके, मैं नहीं कहती हूँ कि हाँ बता दी तो उससे मैं इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करती। मैं बच्चों के लिए भी, मतलब बच्चे के लिए भी, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि नज़र लग जाएगा, उसके पास नहीं ले जाओ, यहाँ नहीं ले जाओ, वहाँ नहीं ले जाओ। मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानती। जो होना होता है वो होके रहता है, क्योंकि मैं ऐसा बहुत कुछ देख चुकी हूँ। उसके बाद मुझे इन सब चीज़ों पे उतना ज़्यादा विश्वास नहीं है। मैं अंधविश्वासी नहीं हूँ। मैं इन सब चीज़ों पे उतना ज़्यादा नज़र है, सब पे उतना विश्वास नहीं करती। मैं भगवान पे बहुत विश्वास करती हूँ, लेकिन जिसकी वजह से कुछ लोग मुझे अंधविश्वासी भी बोल देते हैं, लेकिन मैं भगवान पे बहुत भरोसा करती हूँ। एकदम आँख बंद करके कहते हैं ना कि अंधा विश्वास, वो विश्वास मैं ईश्वर पे करती हूँ बस। उसके अलावा मुझे इन सब चीज़ों पे, मतलब कोई मुझे कहता भी है कि हाँ बच्चे को वहाँ क्यों ले गई, वो देख लिया, उधर मत ले जाओ, तो मैं सोचती हूँ कि अरे भगवान है ना, ईश्वर है, तो फिर कोई जो नकारात्मक चीज़ है वो मेरे बच्चे का या मेरा क्या बिगाड़ सकती है। और सही बात है, मतलब ऐसा ही सोचना भी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर आप इस भगवान पे भरोसा करते हो तो देर से ही सही आपको सब कुछ मिल जाता है। तो मुझे लगता है ना कि मैं जो बातें आपको बताऊँगी, मैं जो अपने बारे में आप लोगों से शेयर करूंगी, तो जो मुझ जैसे लोग हैं जिनको जल्दी बच्चा नहीं हो रहा है, तो उनको मोटिवेशन मिलेगा। क्योंकि मुझे क्या था कि सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे हस्बैंड का था। मेरे हस्बैंड कभी भी मुझे, मतलब इस बात के लिए वो नहीं करते थे, कभी नहीं। यहाँ तक कि मैं ही उस चीज़ के लिए बेचैन थी, मैं रोते रहती थी। बेटू एक सेकेंड, मैं इसको तो मैं इस चीज़ के लिए, मैं बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा, बाद में जाके ना जब 4 साल हो गया तो मैं बहुत ज़्यादा बेचैन रहने लगी। अरे नहीं नहीं बेबी, क्या क्या, नहीं एक सेकेंड, तो मैं क्या बात कर रही थी, ये रोने लग गया ना, इसको भूख लग गई है तो ये रोने लग गया ज़ोर ज़ोर से, तो इसको मैं पिलाने लगी। तो क्या बात मैं कर रही थी, हाँ, और मैं ही रोने लगती थी। मुझे मतलब लगता था ना कि पता नहीं अब कब होगा, अब कब होगा। मतलब होता है ना कि इंतज़ार करते करते अजीब सा मन हो जाता है, तो उस तरह का हो गया था। हालांकि मेरी शादी हुई थी, शादी के 1 साल के बाद ही, 1 साल तक नहीं हुआ, बेबी नहीं हुआ, तो फिर हम लोग डॉक्टर के पास गए तो हम लोग अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाए, मतलब जो भी टेस्ट होता है वो सब करवाए। थोड़ा बहुत दिक्कत था, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि कोई दिक्कत ही नहीं था, दिक्कत था। तो जो दिक्कतें थी उसके लिए हम लोग करवाने वाले थे इलाज। तो
एक तो उसमें पैसे भी खर्च होते, तो पैसे की कोई बात नहीं थी, पैसे कहीं से भी आ जाते हैं। क्योंकि मैं ऐसा देखी हूँ, फील की हूँ अपने जीवन में कि जब पैसे की ज़रूरत होती है ना, तो पैसे के कारण कोई काम नहीं रुकता है, चाहे जैसे भी हो, किसी भी तरीके से वो हो ही जाता है। और किसी चीज़ के लिए काम रुक जाए, लेकिन पैसे के लिए तो नहीं रुकता है। तो पैसे को मैं बीच में नहीं लाऊंगी कि पैसे, लेकिन हुआ क्या कि उस टाइम पे ना वो हो गया, मैं डॉक्टर से दिखवा के 2019 में मैं दिखवाई। इसके बाद क्या हुआ कि कोविड ना मतलब बहुत ज़्यादा फैल गया, बहुत ज़्यादा। उस टाइम पे लॉकडाउन वगैरह लग गया, तो बहुत डरावना माहौल बन गया था। एकदम से इन सब चीज़ों पे ना दिमाग ही नहीं जाती थी, ध्यान ही नहीं जाती, मतलब कि लोग तो डॉक्टर के पास जाने से डरते थे, सारा क्लिनिक वगैरह भी बंद हो गया था, ये सब मतलब बहुत बुरा हाल जो है वो हो गया था उस टाइम पे। तो हम लोग सोचे कि चलो ये सब ठीक हो जाएगा ना सब कुछ, उसके बाद ही हम लोग करेंगे, फिर डॉक्टर से दिखवाएंगे, मतलब फिर जो समस्या है उसका समाधान तो करना था। तो हम लोग सोचने लगे कि ये कोविड को जाने देते हैं पहले, और सारे लोग बोलने लगे कि हाँ मतलब बाहर। और मेरे हस्बैंड इस मामले में बहुत ज़्यादा डरपोक है, कोविड से बहुत ज़्यादा वो डरे हुए थे, इतने ज़्यादा मतलब कि उस समय क्या हुआ कि कई बहुत नज़दीक के लोग जो चले गए दुनिया से, एकदम यंग मतलब बहुत ज़्यादा डरावना माहौल उस टाइम पे बना हुआ था। तो हम लोग एकदम से वो चीज़ दिमाग से हटा दिए, दिमाग से समझो कि मतलब वो चीज़ें डिलीट ही कर दिए कि मतलब हम लोग को डॉक्टर के पास जाना है या बेबी प्लान। उस समय यही लग रहा था ना कि जान कैसे बचाए, जान बचाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो ऐसा लग रहा था। उसके अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा था। तो घर में एकदम से पैक, हालांकि पैक रहते रहते भी, स्कूल भी बंद हो गई थी उस टाइम पे, पैक रहते रहते भी फिर मुझे कोविड हो ही गया था। कितना भी बचने के बाद कोविड मुझे हो ही गया था, बहुत बुरा हाल हो गया था मेरा और मेरे पापा का, सबका बहुत बुरा हाल हो गया था। ईश्वर के कारण ही बच पाए। इसीलिए मैं बोलती हूँ ना कि मैं भगवान पे बहुत ज़्यादा विश्वास करती हूँ। उस टाइम पे समझो कि 1 महीने तक मुझे फीवर हो रहा था और खांसी हो रही थी, ठीक हो जा रहा था, फिर हो जा रहा था, और मैं एकदम बिस्तर पकड़ ली थी। और मुझे 1% भी ये नहीं होता था कि मुझे कोविड होगा, क्योंकि मैं कहीं नहीं जाती थी, एकदम घर में पैक रहती थी, तो मुझे विश्वास ही नहीं था। तो थोड़ा भी होता है ना कि मन में भय कि हाँ कोविड हो सकता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था मेरे मन में। तो मैं डॉक्टर के पास मतलब दवा वगैरह लेके खा रही थी, पूरा अपना वो कर रही थी, भाप लेना, मतलब जो भी उसका वो होना चाहिए वो मैं कर रही थी, लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि मुझे कोविड होगा। मैं ही खाना बनाती थी, मेरे हस्बैंड खाते थे। इसके बाद फिर खांसी मेरा ठीक नहीं हो रहा था, तो फिर मैं गांव चली गई। वहाँ मेरे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब, तो उनकी तबीयत भी बहुत पहले से ख़राब थी, और मेरी तबीयत भी लगभग 1 महीने तक ख़राब थी, और उनकी तबीयत भी। तो फिर हम लोग, उनको लग रहा था ना, वो अपना मतलब वो खुद भी प्रैक्टिस करते हैं पापा मेरे, और मेडिसिन का ही उनका बिजनेस है। तो उनको लग रहा था कि शायद कभी उनको टीवी वगैरह हुआ था बहुत पहले, तो उनको लग रहा था ना कि उसी से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि चेस्ट में प्रॉब्लम हो रहा था और खांसी ये सब बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो हम लोग नॉर्मली गए, पापा को लेके, सोचे कि हस्बैंड मेरे बोले कि मैं भी दिखवा लूँगी, तो गए हम लोग। तो वही कोविड का टेस्ट हुआ तो पॉजिटिव आ गया, दोनों पापा को भी था, मुझे भी था। तो मैं तब से मतलब मैं और ज़्यादा भगवान पे विश्वास करने लगी कि मेरे साथ मेरे हस्बैंड रहते थे, उनको नहीं हुआ, मेरे पापा के साथ मेरी मम्मी रहती थी, उनको नहीं हुआ। तो भगवान कहीं ना कहीं है, और जो विश्वास करते हैं उनका साथ भगवान हमेशा देते हैं। इसके बाद जब ये सब कोविड वगैरह एकदम नॉर्मल हुआ, तो फिर मैं दिखवाना स्टार्ट कर दी। फिर मैं कई डॉक्टर से मिली, ऐसा नहीं है कि एक ही डॉक्टर से मिली और मेरे समस्या का समाधान हो गया। मैं मुजफ्फरपुर में भी, जहाँ मैं रहती हूँ, मेरा होम टाउन है, तो यहाँ भी मैं दिखवाई कई डॉक्टर से नहीं, यहाँ एक डॉक्टर से मैं यहाँ दिखवाई। जिससे मतलब मैं गूगल वगैरह पे बहुत ज़्यादा सर्च करती थी अपना जो समस्या था कि उसका समाधान कैसे हो। इसके बाद मुझे बहुत कुछ, मतलब गूगल को मैं समझती हूँ कि सच्ची में वो गूगल, यूट्यूब, ये सब वरदान है आज के डेट में, कि आप जो चीज़ आप नहीं भी लोगों को बताना चाहते हो वो सर्च करके आप पता कर सकते हो। तो मैं इसके बाद फिर मैं दरभंगा में भी एक डॉक्टर से दिखवाई। इसके बाद फिर उसी दौरान
मैं सारे जगह पे दिखवा के मैं चाहती थी कि कौन सा डॉक्टर अच्छा बोलता है मेरे बारे में, कौन सा मतलब जिस पे मुझे भरोसा हो। तो इसके बाद मैं पटना गई। इसमें भी बहुत बड़ा स्टोरी है, मैं कभी बताऊंगी, इसलिए मैं भगवान पे विश्वास करती हूँ, मैं बताऊंगी ये सारा बात भी। इसके बाद मैं पटना गई, तो पटना में मैं जिस डॉक्टर से दिखवाई ना, तो एक बार में ही उन्होंने मतलब मुझे देखते ही उन्होंने पहले जैसे पहले विजिट पे कोई भी डॉक्टर के पास आप जाओगे ना, तो सब समस्या को पहले देखने के लिए अल्ट्रासाउंड करके वो देखते हैं, मतलब एग वगैरह आपका चेक करते हैं कि ये सब सही है ना, यूट्रस ये सब तो सब देखते हैं। तो उन्होंने पहली बार ही मतलब जब चेकअप वो की, तो उसी टाइम वो बोली अरे कोई नहीं, ये आराम से आपका हो जाएगा कि आप एक तो मतलब ये सारे डॉक्टर बोलते थे कि हम लोग भगवान नहीं हैं, हम लोग इंसान हैं, डॉक्टर हैं, डॉक्टर को मतलब बोलते हैं ना कि भगवान का दूसरा रूप मानते हैं, लेकिन हम लोग के हाथ में सब कुछ नहीं होता है, लेकिन भगवान पे विश्वास रख के करो तो सब कुछ अच्छा होता है। तो मैं बोलती भी थी उनको, मैं तो भगवान पे बहुत विश्वास करती हूँ और मुझे विश्वास है कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। और सच्ची बताती हूँ, मैं दिसंबर में मैं गई थी, दिसंबर 2021 डॉक्टर के पास। मैं जिस समय शिरडी गई थी, जो लोग मेरे पुराने व्यूअर होंगे, पुराना ब्लॉग देखते हैं, उनको पता होगा, मैं शिरडी गई, शिरडी से आई, उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गई थी। उससे पहले मैं दरभंगा में दिखवाई थी, तो थोड़ा सा मुझे निराशा वहाँ पे हाथ लगी थी। होता है ना कि कोई कोई डॉक्टर बस अपना फ़ायदा चाहते रहते हैं और आपको कुछ भी बोल देंगे, तो थोड़ा सा निराश मैं हुई थी। तो मेरे हस्बैंड बोले थे, मैं इस बात को मैं हमेशा याद रखती हूँ, हालांकि मैं बहुत कुछ ऐसा कर रही थी, जैसे हम ईश्वर पे भी विश्वास करते हैं और अपना कर्म भी करते हैं। तो मैं वैभव लक्ष्मी व्रत आप लोग देखते हो, हमेशा से करते आ रही हूँ, तो मैं मन्नत ली हुई थी माता से बाबू के लिए। तो मैं डॉक्टर के पास भी मैं नहीं जाना चाहती थी, मैं जब तक मैं स्टार्ट नहीं करी थी शुक्रवार, तो मम्मी मेरी बोलती थी जाके डॉक्टर से दिखवाने के लिए, तो मैं बोलती थी नहीं, खरमास ये सब चलते रहता है ना, शायद दिसंबर में भी, शायद दिसंबर से जनवरी तक। तो मैं उससे पहले मम्मी मुझे बोलती थी कि जाके वो करने के लिए, मैं पिछले 2020 की बात बता रही हूँ, दिखवाने के लिए। तो मैं बोलती थी नहीं, मैं जब लक्ष्मी माता का व्रत स्टार्ट कर लूँगी तब मैं जाऊँगी डॉक्टर के पास, इतना ज़्यादा मैं विश्वास करती थी, क्योंकि मैंने जितना भी बार लक्ष्मी व्रत किया ना, हर बार मेरी मन्नत पूरी हुई। तो इसके बाद मैंने लक्ष्मी माता का व्रत भी स्टार्ट करा और फिर डॉक्टर से दिखवाना स्टार्ट किया। लेकिन वहाँ पे मुझे जब मैं दरभंगा में दिखवाई थी, तो थोड़ा सा मुझे निराशा हाथ लगी थी वहाँ के डॉक्टर से। मुजफ्फरपुर में दिखवाई थी, तो ये डॉक्टर मतलब कुछ निगेटिव नहीं बोली थी, लेकिन थोड़ा सा बात को जो बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं ना, तो उस तरीके से बोल दी थी। तो होता है ना कि एक दो डॉक्टर से अगर निराशा हाथ लग जाए तो डर लग जाता है। तो मैं बहुत डर गई थी, डर से मैं मतलब रोना धोना भी स्टार्ट कर दी थी। तो मेरे हस्बैंड बोले, वो साईं बाबा पे बहुत विश्वास करते हैं, मैं बहुत बार आप लोग को बता चुकी हूँ, मैं भी करती हूँ, उनकी वजह से ही मैं भी। तो उन्होंने शिरडी का टिकट करा के रखा था शायद, मुझे उतना ज़्यादा उस समय पे नहीं था, मतलब साईं बाबा पे विश्वास नहीं था। मैं तो अपने हस्बैंड का मजाक भी उड़ाती थी, मैं बोलती थी कि दुनिया में इतने सारे भगवान हैं, इनको भगवान भी दिखा तो साईं बाबा। मतलब होता है ना कि जब तक आपके साथ कोई चमत्कार नहीं होता है तब तक आप विश्वास नहीं कर पाते हो किसी चीज़ पे। तो वो चीज़ें थी, तो क्या कहते हैं हम, हाँ मैं बोल रही थी। इसके बाद मैं शिरडी गई थी, तो मेरे हस्बैंड बोले कि तुम जहाँ जाने वाली हो ना, मैं बोलती थी मैं कहाँ दिखवाऊंगी कि सब कुछ अच्छा होगा। तो वो मुझसे बोलते हैं कि तुम जहाँ जाने वाली हो ना, वो दुनिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, सबसे बड़ा अस्पताल है, ऐसा बोले। मतलब कि भगवान पे जो विश्वास होता है, इसको बोलते हैं कि वहाँ से तुम आओ, देखना सब कुछ अच्छा होगा। सच्ची में वहाँ से मैं अक्टूबर में मैं वहाँ गई थी, 9 दिसंबर में मैं डॉक्टर के पास गई, और पहले ही विजिट में डॉक्टर ने सब कुछ अच्छा बताया। मतलब कि होता है ना कि एक होप मिलता है, उम्मीद मिलती है, और विश्वास आपका जो है ईश्वर के प्रति वो और बढ़ते चला जाता है। तो वही हुआ। और हर बार जब भी मैं उन पे विश्वास किया, माता लक्ष्मी पे, साईनाथ पे, हर बार मुझे एक नई उम्मीद मिलते चली गई, और अंततः सफलता भी मिली। बाबू मेरे पास है, देख रहे हो आप लोग। और मैं
मैंने बहुत सहा है यार, बहुत झेला है। मैं बताऊंगी, मैं सब कुछ बताऊंगी आप लोगों को। और बहुत से लोग पूछते हैं कैसे, कहाँ दिखवाई, कैसे हुआ, सब कुछ बताऊंगी। मैं बताना चाहती हूँ, मैं काफ़ी टाइम से बताना चाहती थी, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता है। इतना लंबा बात हो जाता है, जैसे अभी देखो ना, बात करने बैठ गई तो कितना बात कर ली। तो यही चीज़ें होती हैं कि अगर समय मिले, अच्छा खासा समय मिले, तभी सारा बात बता पाऊँगी। और मैं यही चाहती हूँ ना कि मेरे जैसा किसी के साथ भी हो रहा है ना, तो उन लोगों को मेरे से दिलासा मिले। एक जो वो हो जाता है ना, नहीं होते रहता है तो निराशा हाथ लगी रहती है। और समाज वाले जब उस तरीके से बोलते हैं ना, तो बहुत बुरा लगा। मेरी एक दोस्त थी, तो सेम उसके साथ भी था, उसको भी नहीं हो रहा था। तो हम दोनों एक दूसरे से बात करते थे। मतलब आपका वही समझ सकता है ना, आपका दर्द वही समझ सकता है जो खुद उस चीज़ को झेला है, जिस पे खुद बीती है। दूसरा जो जिसको आसानी से वो चीज़ें मिल गई हैं ना, वो आपके दर्द को नहीं समझेगा। बहुत बार मेरे पे कमेंट भी आ जाता था, मेरे वीडियो पे भी कमेंट आ जाता था। सामने से तो जो लोग बोले वो बोले ही, लेकिन इस पे भी, यूट्यूब पे भी कमेंट आ जाता था। मैं जब भगवान पे विश्वास की बात करती थी तो किसी किसी का कमेंट आ जाता था, तो फिर आपको बेबी क्यों नहीं हो रहा है। तो मैं थोड़ा सा दुखी मन हो जाता है सुन के, लेकिन कहते हैं ना कि विश्वास अगर आप ईश्वर पे करते हो तो ईश्वर आपका विश्वास कभी नहीं टूटने देते हैं, कभी नहीं। और डॉक्टर तो सच्ची में भगवान है। आज के डेट में मैं डॉक्टर को भगवान का साक्षात रूप ही मानती हूँ। मैं उनको जब भी देखती हूँ ना, जिस डॉक्टर से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, उनको मैं देखती हूँ तो उनमें तो मुझे सच्ची में भगवान का रूप दिखता है। गजब टैलेंट है उनके अंदर। मैं उनको देखती हूँ तो मेरा मन होता रहता है कि मैं उनको देखते रहूँ, मैं उनको देखती रहूँ। वहाँ के मतलब पटना जहाँ से मेरा इलाज चल रहा था ना, वहाँ की हर एक चीज़ से मुझे प्यार हो गया हुआ है। मैं बाबू को लेकर, पता है, वैक्सीन दिलवाने सिर्फ जाती हूँ पटना, क्योंकि मेरी यादें हैं बहुत सारी वहाँ से। कि मुझे लगता है ना कि यहाँ जाने के बाद, यहाँ डॉक्टर से दिखवाने के बाद मुझे बेबी मिला, जो कि मुझे दुनिया का सबसे बड़ा खुशी मेरे लिए है। सबसे बड़ा खुशी मुझे दे के गया। तो वहाँ के हर चीज़ से मुझे प्रेम है। मैं बहुत पैसा खर्च करती हूँ वहाँ जाने के लिए, वैक्सीन दिलवाने में। मतलब 3,000 तो समझो कि मेरा गाड़ी का ही लग जाता है। और उसके अलावा प्राइवेट से वैक्सीन दिलवाने में बहुत महंगा, और बहुत महंगा वाला वैक्सीन मैं दिलवाती हूँ बाबू को, तो बहुत खर्च हो जाता है। लेकिन फिर भी वहाँ जाके मुझे अलग ही सुकून मिलता है। मैं सच्ची बताऊँ ना, मुझे मन करता है कि उस हॉस्पिटल में जहाँ पे बाबू हुआ, वहाँ मैं बार बार जाऊँ, बार बार उनसे मिलूँ, डॉक्टर से। मतलब उनको मैं सच्ची में भगवान समझती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना प्यारा बच्चा, खैर ईश्वर ने दिया, और उन लोगों की भी मेहनत और मेरी किस्मत। और मुझे बच्चों से बहुत प्रेम, मैं बहुत तड़पी हूँ इस चीज़ के लिए। इतने दिनों तक मैं रोती थी, मैं बहुत रोती थी। मैं हस्बैंड को पका के रखी हुई थी। मतलब जितना बार वो आते थे ना, मैं वही बात, वही रोना धोना, वही बात कि मुझे क्यों नहीं हो रहा है। मतलब मैं जब भी कोई मुझे डांट भी देता था ना किसी भी बात के लिए, मैं बेबी के लिए, कभी कोई मुझे, ना मेरे मायके साइड से और ना मेरे ससुराल साइड से। ससुराल साइड से तो कोई कुछ यादें बहुत गंदी है, जिसमें मेरी सासू माँ बिल्कुल शामिल नहीं है। तो कोई भी लोग ये नहीं समझिएगा कि सासू माँ, उन्होंने मुझे कभी कुछ नहीं बोला। लेकिन कुछ लोगों ने बहुत बुरा बोला, जो शायद आज भी कांटे की तरह चुभा हुआ है मेरे हर एक, वो कहते हैं ना, तन बदन में। जब वो चीज़ें याद आती है ना, मैं भूलना चाहते रहती हूँ, लेकिन जब वो चीज़ें याद आती है तो चुभता है, बहुत दर्द देता है वो चीज़। लेकिन कहते हैं ना कि उस समय भी मैं जवाब नहीं दी थी एक बार भी। जब लोगों ने मुझे वैसा सामने से मेरे हस्बैंड को बोला, उस टाइम भी मैं जवाब नहीं दिया, और ना ही मेरे हस्बैंड जवाब दिए। मैं उस टाइम भी अपने हस्बैंड को बोली कि वक्त जवाब देगा। जब कोई मुझसे कुछ कहता था, मेरी सासू माँ को कोई कुछ कह देता था, तो वो भी बेचारी टेंशन में आ जाती थी। कोई भी अपना वंश चाहता है कि मेरे घर में बच्चा आए, तो वो भी टेंशन में आ जाती थी। तो आके मुझे बोलती थी कि ऐसे सब बोलता है। तो मैं बोलती थी, अच्छा कोई बात नहीं है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, कुछ नहीं बोलना है, वक्त जवाब देगा। मैं हमेशा विश्वास भगवान पे करके, और आज उसी का परिणाम है कि मेरे पास मेरा बेटा है। और ईश्वर का आशीर्वाद रहा, आप लोगों का आशीर्वाद रहा, सभी लोगों का। तो फिर
फिर मैं दूसरा बेबी भी प्लान ज़रूर करूँगी। मुझे एक बेबी पसंद नहीं है, मुझे एक बेबी नहीं अच्छा लगता है। मुझे लगता है ना कि इसका कोई अपना होना चाहिए, जिसको ये अपना कहे, भाई या बहन। मैं बहन ही चाह रही हूँ, लेकिन वो तो ईश्वर के हाथ में है, जो भी हो कोई बात नहीं है। मैं तो ये जो होने वाला था उस टाइम पे भी चाहती थी कि बेटी हो मुझे, लेकिन जो होना रहता है वही होता है। इस चीज़ पे तो जोड़ अपना चलता नहीं है कि लड़का होगा या लड़की होगी। तो बहुत सारी बातें जो आप लोगों का कमेंट आता है ना, मैं पढ़ती हूँ और मैं आप लोगों को बताऊंगी धीरे धीरे एक एक करके। अभी देखो, अभी बातें करने लगी तो बीच में बहुत सारी बातें आ जाती हैं ना, जैसे बीच में स्टोरी सुनाते वक्त कोविड का बात ही आ गया। तो कोविड पे कुछ देर बात चला, कुछ देर डॉक्टर का बात चला, कुछ मतलब बहुत सारी बातें आ जाती, कुछ देर भगवान का बात चला, तो बहुत लंबा हो गया है मेरा बात। तो मैं फिर आगे आप लोगों को बताऊंगी जब मुझे टाइम मिलेगा तो, और जो भी आप लोग जानना चाहते हो, सुनना चाहते हो तो मिलूंगी फिर मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।